परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हाय साला, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमाल करते हैं देवी जी आप भी। चलिए खेला शुरू करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर हैंगिंग बीम्स के लिए। तो अभी तक जितने प्रॉब्लम किए थे हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम के लिए कर लिए हैं और सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए कर लिए हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो CSVTU के क्वेश्चन पेपर में अप्रैल में 2018 में 10 नंबर का आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं ओवर हैंगिंग बीम्स को सॉल्व करना। तो सिमिलरली जैसा सिंपली सपोर्टेड बीम में ओवर रिएक्शंस पहले निकालते थे, ओवर हैंगिंग बीम्स में भी रिएक्शन सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं हम लोग रिएक्शन निकालने के लिए। दो सपोर्ट होंगे A और B, एक होगा हिंज एक रूलर, है ना। तो सबसे पहले रिएक्शन निकालते हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट A, टेकिंग मोमेंट अबाउट A। तो यहाँ A के अबाउट मोमेंट लेंगे M A इक्वल टू 0। तो देखिए कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं यहाँ पर। RB इंटू कितने डिस्टेंस पे है A से RB। यहाँ पर ध्यान से देखिए A से RB का डिस्टेंस है 4.5 मीटर, तो लिख लीजिएगा 4.5 मीटर। माइनस 6 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो वो कितने डिस्टेंस पे है, वो 1.5 मीटर पे है, ये मैंने लिख दिया। वैसे ही 3 किलो न्यूटन का एक और डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है, वो कितने डिस्टेंस पे है, वो भी 3 मीटर पे है। इसके साथ साथ 2 किलो न्यूटन का एक और डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है, वो C पॉइंट पर है। तो इसका डिस्टेंस देखें तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2.4, इसको कैलकुलेट करिएगा, ये समथिंग आ रहा है 6.9 मीटर। ये हो गया सारे पॉइंट लोड्स का हो गया। अब देखते हैं UDL लगा हुआ है साथ ही साथ 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये टोटल कितने स्पान में लगा हुआ है, 4.5 मीटर में। और हम लोग मान के चलते हैं कि UDL जो है सेंटर में लगता है, तो 4.5 मीटर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया A के अबाउट मोमेंट लेने पर कंप्लीट जो है सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसका यहाँ से हम लोगों को वैल्यू पता चल जाएगी RB की वैल्यू। तो RB की वैल्यू निकालिए। RB बराबर क्या होगा, यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है RB की वैल्यू। RB की वैल्यू आई है 30.82 किलो न्यूटन। आप लोग सब लोग जो है चेक कर लीजिएगा RB की वैल्यू आप लोगों से क्या आ रही है, ठीक है। अगर आप लोगों ने रिएक्शन सही से कैलकुलेट नहीं किया तो आप लोग जो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है गलत बन जाने वाला है। तो सबसे पहले और अच्छे से कैलकुलेट करना है आपको RA और RB की वैल्यू। अब दिखाते हैं दूसरे स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगाते हैं। समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। सिग्मा FY कर देते हैं, तो इज इक्वल टू 0 करने पर क्या आएगा देखते हैं। कौन कौन से फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में है, RA, उसके बाद RB, ठीक है। उसके बाद डाउनवर्ड फोर्सेस को देखते हैं। माइनस लिख रहा हूँ डाउनवर्ड फोर्सेस के लिए, 6 माइनस 3 डाउनवर्ड फोर्स, माइनस 2 भी डाउनवर्ड फोर्स है, माइनस UDL भी डाउनवर्ड है 3 किलो न्यूटन का है, इंटू कितने मीटर स्पान में फैला हुआ है, 4.5 मीटर के स्पान में, इज इक्वल टू 0। यहाँ से केवल एक ही अननोन है RA। RB की वैल्यू अब प्रीवियस सॉल्यूशन से पुट कर देते हैं, तो RA की वैल्यू यहाँ से आ जाने वाली है 10.68 किलो न्यूटन। ध्यान से कैलकुलेट करिएगा रिएक्शंस को। अगर आपने रिएक्शंस को गलत कैलकुलेट किया तो सारा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गलत बनने वाला है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट, मैं पहले प्लॉट करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि शियर फोर्स का कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड में ऊपर के तरफ जाते हुए फोर्सेस को मैंने पहले भी बताया पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ राइट हैंड से। शियर फोर्स की वैल्यू इसके जस्ट नीचे ये A पॉइंट है, इसके जस्ट नीचे ही प्लॉट करते हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो यहाँ पर पहले जो है एक काम कर देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। RA की वैल्यू आई है 10.68 किलो न्यूटन, 68 किलो न्यूटन। और RB की वैल्यू यहाँ पर आई है 13.82 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया है रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिए। अब देखते हैं A पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है, देखिए शियर फोर्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, टोटल वर्टिकल फोर्स है केवल RA के बराबर है, तो 10.68। लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं इसलिए ऊपर प्लॉट कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये 10.68 हो गया। अब देखिए A से C के बीच में एक UDL लगा हुआ है,
ए से सी के बीच में एक यूटीएल लगा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी जो है 3 किलो न्यूटन है। तो मेरे सी पॉइंट तक आते आते आपका शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 10.68 माइनस काम 10.68 माइनस 3 इंटू 1.5। 3 इंटू 1.5 इसलिए किया क्योंकि यहाँ यूडीएल के कारण कंटिन्यूसली नीचे जाएगा लोड। तो यहाँ पर वैल्यू तो निकालेंगे आप लोग। तो यहाँ पर समथिंग 6.18। एक काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पहले जो है शेयर फोर्स का कैलकुलेशन आप लोग करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग और ज़्यादा क्लियर समझ आए। शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स पहले देखते हैं पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर शेयर फोर्स की वैल्यू जो है इसके बराबर होगी रिएक्शन के बराबर। रिएक्शन कितना है, आर ए के बराबर, मतलब प्लस 10.68 किलो न्यूटन। इतना आया है आर ए पर वैल्यू, शेयर फोर्स की वैल्यू। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर सी पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यू होने वाली है 10.68 किलो न्यूटन। ये तो हो गया किसके लिए, कहाँ तक देख रहे हैं, सी पॉइंट तक। तो 10.68 ऊपर डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। शेयर फोर्स की वैल्यू सी पॉइंट पे कितने आने वाली है, शेयर फोर्स सी पर आने वाला है देखिए 10 पॉइंट। उस फिगर को याद रखिएगा, सी मतलब केवल लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं तो उस पोर्शन को मैंने अलग से निकाल के दिखा दिया है ए से सी के बीच में। तो 10.68 किलो न्यूटन का अपवर्ड फोर्स है, माइनस 6 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है, माइनस इसके साथ साथ जो है 3 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है जो कि 1.5 मीटर पर है। तो इतने का जितना आएगा आंसर फाइनल रिजल्ट, वही शेयर फोर्स जो है सी पॉइंट पे होगा। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये वैल्यू आ रही है 0.18 किलो न्यूटन। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पर हम लोग प्लॉट करते जाएंगे तो वहाँ देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं शेयर फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं डी पॉइंट पे, ठीक है। तो डी पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 10.6। इसके लिए मैंने फिगर को डी पॉइंट तक अलग करके दिखाया, ध्यान से देख सकते हैं। ए सी डी लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं तो बाकी लोग डी बी सी इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो हम लोग उसके लिए निकालने की कोशिश करते हैं। 10.68 अपवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस 6 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस। अब फिर से देखिएगा 3 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, कितने स्पान पे लगा हुआ है अभी, टोटल जो है डी तक, ए से डी तक के बीच के स्पान के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 3 मीटर पे लगा हुआ है। तो हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और आंसर देखते हैं कितना आता है। -3 -6 -6 3 3 -3। ये वैल्यू समथिंग आ रही है -7.32, है ना, -7.32 किलो न्यूटन। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया शेयर फोर्स डी पॉइंट पे। वैसे ही हम लोग अगर निकालना चाहें शेयर फोर्स जो है बी पॉइंट पे निकालना चाहें, शेयर फोर्स बी पॉइंट पे, तो निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स है। अब मैं फिगर को अलग कर, मेन डायग्राम को देखिएगा। 10.6 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ, -6 किलो न्यूटन नीचे की तरफ, -3 किलो न्यूटन नीचे की तरफ, -3 किलो न्यूटन का लोड है यूडीएल इंटू ये जो है, अगर बी तक देखा जाए तो पूरे जो है 4.5 मीटर स्पान में लगा हुआ है, ठीक है। प्लस एक जो है और फोर्स मिल गया आपको आर बी का 13.82 किलो न्यूटन का। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं शेयर फोर्स बी पर। तो ये वैल्यू कितना आता है देख रहे हैं, 10.68 -6 -3 इंटू 4.5 प्लस 13.82। तो ये 1.98 आ रहा है। ये समथिंग 2 किलो न्यूटन के आसपास ही आएगा। इसको मैंने लिख दिया है, वैल्यू जो है प्लस में 2 किलो न्यूटन आया है ना, या 1.8 समथिंग आ रहा है, मतलब नियरली मैंने कहा कि रिएक्शन निकालते टाइम अप्रोक्सीमेशन किया था तो ये वैल्यू ऐसे ही आई है। तो शेयर फोर्स बी पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन है शेयर फोर्स। अब हम लोग प्लॉट करना शुरू कर देते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए 10.68 किलो न्यूटन अपर डायरेक्शन में लेफ्ट से शुरू किए हैं, तो ऊपर की तरफ जाते हुए फोर्सेस को मैं प्लस कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पर 10.68 किलो न्यूटन का, यहाँ से यहाँ तक जो है
3 इंटू 1.5 माइनस हुआ है तो 6.18 के आसपास आएगा ये आंसर। यहाँ से 6 किलोमीटर और नीचे आया है तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो है समथिंग 0.18 किलोमीटर का, यहाँ पर बिल्कुल पास में है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से फर्दर एक यूडीएल के कारण जो है 1 डिग्री कर्व हम लोग और प्लॉट होगा, तो उसको हम लोग बनाते हैं यहाँ से लेकर डी तक, है ना। डी तक जितना भी वैल्यू आएगा इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 1.5, ये जो कर्व डाउन हुआ है। उसके बाद जो है 3 किलो न्यूटन का और नीचे की तरफ फोर्स है, ठीक। यहाँ से 3 किलो न्यूटन और नीचे की तरफ है तो ये 3 किलो न्यूटन आ गया। ओके, उसके बाद 3 किलो न्यूटन के बाद यहाँ से यहाँ तक फिर से यूडीएल के कारण ऐसा कुछ लोड आया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई इतनी। अब 13.82 के अप्रॉक्सीमेट कुछ वैल्यू आ रही है यहाँ से 13.82, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो शेयर फोर्स बी पर वैल्यू आई है वो 2 किलो न्यूटन के आसपास है। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 2 किलो न्यूटन, यहाँ से यहाँ तक कोई लोडिंग नहीं है इसलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से 2 किलो न्यूटन का और फोर्स मिला। तो ये ऐसे कुछ प्लॉट होना है आपका शियर फोर्स डायग्राम इसके बीच में, ठीक है ना। तो सारी वैल्यूज़ आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं शियर फोर्स की वैल्यू किस पॉइंट पे क्या क्या आ रही है। जैसे यहाँ पर है 10.68 है, 68 किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन। इस पॉइंट पे देखिए तो यहाँ पर 0.18 किलो न्यूटन लिखा है हम लोगों ने, 0.18 किलो न्यूटन। वैसे ही इस पॉइंट पे हम लोगों ने लिखा है फर्दर 7.32 किलो न्यूटन शियर फोर्स। इस पॉइंट पे लिखा है हम लोगों ने 7.32 किलो न्यूटन। वैसे इस पॉइंट पे लिखा है 2 किलो न्यूटन। तो ऐसा कुछ बना है हमारा शेयर फोर्स का डायग्राम, ठीक है। इसको जो है परपेंडिकुलर ऊपर में जितने दिखाई दे रहे हैं वो पॉजिटिव शेयर फोर्स है, नीचे जितने दिखाई दे रहे हैं वो निगेटिव शेयर फोर्स है, ठीक है। तो हम लोग हर एक पॉइंट को जो है तो ऊपर और नीचे को जो है हम लोग क्या कर देते हैं, हैश कर देते हैं परपेंडिकुलर लाइन से, ऊपर को भी और नीचे को भी। ये पॉजिटिव शेयर फोर्स है। अगर पूछा जाए आपसे मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आई है, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर वाली आएगी, ठीक है। और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू 10.68 किलो न्यूटन, नेगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू 7.32 माइनस 3 इंटू 1.5, इसको जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू आएगी। वहाँ एक एक पॉइंट पे दिखाना ये नहीं था, अदरवाइज मैं जो है एक एक पॉइंट पे भी निकाल के आप लोगों को दिखा सकता हूँ अगर आप लोग चाहें, या आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर चाहते हैं तो मैं निकाल कर दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब हम लोग चाहते हैं बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, या बेंडिंग मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं हर पॉइंट पे, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बी एम ए एंड पर होगा 0 क्योंकि फोर्स का डिस्टेंस 0 है। बेंडिंग मोमेंट जो है सी पॉइंट पे निकालने की कोशिश करते हैं। इस यहाँ पर जो अलग से फिगर दिखा गया है उस पॉइंट को देखिए ध्यान से, तो वहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस हैं, 10.68 इंटू 1.5, ये हो गया क्या हो गया, ये है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साथ ही साथ यूडीएल लगा है उसके लिए 3 किलो न्यूटन इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये जो है यूडीएल के हो गया। साथ ही साथ एक और लोड लगा है 6 किलो न्यूटन, लेकिन सी पॉइंट से ही उसका डिस्टेंस जो है 0 है ना, इसलिए वैल्यू आने वाली है सी के लिए, ए वाली वैल्यू आने वाली है 0। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके निकालिए और बताइए कितना आ रहा है। इसकी वैल्यू आ रही है समथिंग 10.68 इंटू 1.5 माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 1.5, इसकी वैल्यू है 12.645 किलो न्यूटन, 12.645 किलो न्यूटन मीटर। ये है शेयर फोर्स की वैल्यू किस पॉइंट पे, 12.645, ये शेयर फोर्स की वैल्यू है सी पॉइंट पे। वैसे ही हम लोग हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, सॉरी शेयर फोर्स बोलता हूँ, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट हम लोग सी के बाद जो है डी पॉइंट पे ये अलग से बनाया हुआ फिगर है, उसको देखिए, उस पॉइंट पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या आएगा 10.68 इंटू
3 मीटर डिस्टेंस पे है, 10.6 है डी से। उसके बाद माइनस 6 किलो न्यूटन का लोड जो है 1.5 मीटर पे है, तो वो निकाल दिया। माइनस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यूटीएल 3 किलो न्यूटन पर मीटर का है, 3 किलो न्यूटन में लगा है, और ये 3 मीटर पे लगा हुआ है, और इसका सेंटर का डिस्टेंस जो है 3/2 इतने पे एक्ट करता है, ऐसा मान के चलते हैं। तो इसके लिए जो वैल्यू आने वाली है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10.68 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 1.5 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 1.5, तो ये वैल्यू समथिंग आ रही है 9.54 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आ गई बेंडिंग मोमेंट भी पर वैल्यू आई है। वैसे ही हम लोग निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट पर, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट बी पर वैल्यू कितनी आएगी? 10.68। डिस्टेंस देखिए बी से 10.68 का, इसका वैल्यू है, ऐसे आप लोग निकालेंगे फिर तो भी जीरो आने वाला है, पहले बता देता हूँ। 10.68 इंटू 4.5, यह अप्रॉक्सीमेट जीरो आएगा, क्योंकि हम लोग ने रिएक्शंस को अप्रॉक्सीमेट जीरो पॉइंट में कंसिडर किया था। 10.68 इंटू 4.5 माइनस 6 इंटू बी से इसका डिस्टेंस है 3 माइनस 3 इंटू इसका डिस्टेंस है 1.5 माइनस 3 इंटू 4.5 मीटर इंटू, हम लोग मान के चलते हैं कि ये सेंटर में एक्ट कर रहा है, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ तक जो है आर बी और है, लेकिन बी से उसका डिस्टेंस जो है जीरो है, इसलिए उसको कंसिडर में नहीं लिया गया। इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। वैल्यू देखिएगा 10.68 इंटू 4.5 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1.5 माइनस 3 इंटू 4.5 इंटू 4.5, इसकी वैल्यू आई है समथिंग, अच्छा ओके, -4.8। ओके, यहाँ से वैल्यू आने वाली है -4.8। मैंने शायद कुछ गलत बता दिया था, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, ये आया है -4.8, है ना। और सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अगर रख के देखिएगा, बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। तो निकाल के देखिएगा बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे कितना आएगा। 10.68 किलो न्यूटन है, कितना डिस्टेंस है सी से? उसका डिस्टेंस है 6.9 मीटर, है ना, इंटू 6.9 मीटर माइनस 6 इंटू इसका डिस्टेंस है कितना? 6 किलो न्यूटन का डिस्टेंस कितना है सी पॉइंट से, तो उसको लिख दीजिएगा, कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर प्लस 2.4 मीटर, ये लिख सकते हैं। वैसे ही माइनस 3 किलो न्यूटन का जो है सी पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? वो है 1.5 मीटर प्लस 2.4 मीटर। वैसे ही 3 किलो न्यूटन जो है यूडीएल का टोटल स्पान कितना है? 4.5 किलो न्यूटन इंटू ये जो है सेंटर पे एक्ट करता है, तो कहाँ पे? सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना होगा? 2.4 मीटर, तो बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ये सेंटर पे एक्ट करता है, तो 2.4 मीटर प्लस 4.5 मीटर टोटल स्पान में फैला हुआ है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया कंप्लीट डिस्टेंस यूडीएल का। इसको छोड़ के एक और लोड दिख रहा है, वो है आरबी, है ना। तो आरबी का वैल्यू कितना है? ये आएगा प्लस में आएगा, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सॉरी। आप लोग किसी को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में दिक्कत होता है तो आप लोग साइन कन्वेंशन का एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको डिटेल से और बताऊंगा साइन कन्वेंशन का, ठीक है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 13.82 किलो न्यूटन, ये जो है कितने डिस्टेंस पे है? 13.82 जो है 2.4 मीटर पे है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा, ये वैल्यू चेक करिएगा, ये वैल्यू जीरो ही आने वाली है, ठीक है। हम लोग अब फाइनली जो है सीधा प्लॉट करना शुरू करते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो देखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है शेयर फोर्स कर्व से 1 डिग्री हायर होता है, तो बस वैल्यू प्लॉट करते जाइएगा। यहाँ से यहाँ के बीच में 1 डिग्री कर्व है, तो यहाँ पर मैं जो प्लॉट करूँगा उसमें यहाँ से यहाँ तक 2 डिग्री वैल्यू बस इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है ए पर तो 0 है, ठीक है। जैसे है सी पर कितना वैल्यू है? सी पर वैल्यू है 12, उसके बाद डी पर वैल्यू हो गई है 9,
पूरा पैराबोला बनेगा इस पोर्शन में, क्योंकि इस पोर्शन में कंप्लीट जो है आपका शेयर फोर्स डायग्राम जो है आपका जो दिखाई दे रहा है वो 1 डिग्री कर्व है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कर्व 1 डिग्री हायर होता है, ऐसा पहले ही बता दिया है मैंने। 1 डिग्री हायर होता है, मतलब ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो 2 डिग्री कंप्लीट जो है ए से बी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू बस देखते जाना है कि किसकी वैल्यू कितनी आनी है। सॉरी, ठीक है। एक 2 डिग्री कर्व है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, ये है 2 डिग्री कर्व, एक पैराबोला है। ओके, इसके बाद जो है ई पर वैल्यू लिखना चाहते हैं 12.645। बेंडिंग मोमेंट डी पर लिखना चाहेंगे वैल्यू 9.54 है। तो 9.54 हम लोग फिर से एक 2 डिग्री कर्व बनाएंगे अभी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो है फिर से यहाँ तक भी एक पैराबोला है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शेयर फोर्स साइन चेंज किया है, और मैंने पहले ही बोला था शेयर फोर्स जहाँ साइन चेंज करता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। ओके, इस कर्व में यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा होगी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर वैल्यू हो गई है यहाँ पर 9.54। उसके बाद जो है बेंडिंग मोमेंट बी पर देखिए तो -4.8 हो गया है। ये भी एक 2 डिग्री कर्व बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग प्लॉट करते हैं। यहाँ से जो यहाँ तक वैल्यू है 4.8 है, और ये भी एक 2 डिग्री कर्व है। ध्यान दीजिएगा, भले स्ट्रेट लाइन दिखिए लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ये 2 डिग्री कर्व है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी से सी के बीच में एक कांस्टेंट लाइन कर्व या 0 डिग्री कर्व है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कर्व होगा वो जो है एक 1 डिग्री कर्व है या स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसे कुछ प्लॉट होगा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सबका वैल्यू हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो है 12.645 645 किलो न्यूटन मीटर। वैसे ही यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो है 9.54 किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ पर जो वैल्यू आई है निगेटिव आई है, इसको हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है, साइन कन्वेंशन का एक अलग वीडियो बना हुआ है, उस पर जाकर देख लीजिएगा। दोनों पोर्शन को जो है हैश कर देंगे परपेंडिकुलर लाइन से। यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ उसको। इस तरह के से हमारा कंप्लीट जो है ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ये हमारा हुआ शेयर फोर्स डायग्राम, यहाँ तक का शेयर फोर्स डायग्राम। और ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। किसी को भी कहीं पर भी डाउट है या कहीं नहीं समझ आया तो अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, सबका धन्यवाद देखने के लिए।